अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी होगी टाइफाइड फीवर के बारे में, जो कि कॉमन है। आज हम इसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करने वाले हैं कि इसकी अलामात कौन सी हैं, ये किन चीज़ों से टाइफाइड फीवर का सबब बनती है, दूसरा इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसका परहेज़ क्या है। ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले वजूहात क्या होती है टाइफाइड फीवर के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इन पे वीडियो पसंद है तो लाइक कर लें, ताकि उनको इस तरह की मुफीद मालूमात साथ साथ मिलती रहे। दोस्तों, अगर टाइफाइड की वजूहात के बारे में बात करें तो इसकी बेसिक रीज़न 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उससे हमें टाइफाइड फ़ीवर हो सकता है। टाइफाइड फ़ीवर उसको कहते हैं वो फ़ीवर जो 102 या 3 से बिल्कुल कम ना हो रहा हो, मतलब सुबह के वक्त वो कम होता है, दोपहर को और शाम को ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और मुसलसल रहता है। तो बात कर रहे थे हम, पहली रीज़न क्या है, कंटामिनेटेड वाटर, मतलब वो इंसानी फुजला जात से अगर वाटर में शामिल हो जाए, इंसानी फुजला अगर वाटर में शामिल हो जाए और वो पानी इंसान पी ले, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया पैदा होता है हमारी इंटेस्टाइन में, उसको साल्मोनेला बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि टाइफाइड फीवर का सबब बनता है। एक चीज़ ये होती है सबब बनती, चूँकि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं पाकिस्तान में या दूसरे मुल्क में, जब बारिशें ज़्यादा होते हैं तो टाइफाइड फीवर के ज़्यादा रिपोर्ट जो हैं वो टाइफाइड फीवर के पेशेंट के ज़्यादा रिपोर्ट्स दर्ज किए जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा रिपोर्टें आती हैं, टाइफाइड फीवर बहुत से लोगों को हो जाता है। ठीक है, दूसरी रीज़न ये है, जब हम कोई भी फ्रूट्स या सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसको हमने धोना है अच्छी तरह से, क्योंकि फ्रूट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल लगाए होते हैं, बाज़ का स्प्रे भी की जाती है मुख्तलिफ़ फ्रूट्स पे, सब्ज़ियों पे। तो हमने क्या करना है, अगर हम बग़ैर धोए उसको पका लेंगे या अच्छी तरह नहीं वॉश करेंगे तो वो जो इन्फेक्शन हमारे अंदर जाएगा वो भी टाइफाइड फीवर का सबब बनता है। ये 2 बेसिक रीज़न हैं। ये थी कि वजूहात क्या थी टाइफाइड फीवर के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। दोस्तों पहले टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्ट इसका जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर टाइफाइडोट का टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट किया जाता है और ब्लड कल्चर है। टाइफाइडोट और विडाल टेस्ट चूँकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल तौर पर इस पर बैन किया गया है, क्योंकि इससे अच्छी तरह से डिटेक्शन नहीं की जा सकती थी कि टाइफाइड फीवर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या डिटेक्शन है या नॉन रिएक्टिव है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने विडाल टेस्ट और टाइफाइडोट टेस्ट को बैन कर दिया गया है, और आजकल जो टेस्ट है वो ब्लड कल्चर ही से कंफर्म किया जाता है कि कौन सा फ़ीवर है और कौन सा बैक्टीरिया है। देखें दोस्तों, टाइफाइड फ़ीवर की डिटेक्शन अगर 100% आपने करवानी है तो डॉक्टर हजरात मोस्टली 99% जो हैं वो ब्लड कल्चर ही करवाते हैं, क्योंकि इससे एक तो बैक्टीरिया का पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया हमारे फ़ीवर काज कर रहा है, और दूसरा हमें पता चलता है कि ये बैक्टीरिया जो है ये किस एंटीबायोटिक से ख़त्म होगा। ये 2 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो है ब्लड सैंपल से ली जाती है पेशेंट की, टाइफाइड फीवर की। तो क्योंकि इस टेस्ट के लिए, ब्लड कल्चर के लिए 7 दिन, कम से कम 6 से 7 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि इसके मुख्तलिफ़ मशीनों में, इंक्यूबेटर में रखा जाता है। उसमें ये चीज़ देखी जाती है कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, आया कि इसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो कौन सा है, क्योंकि 5 से 6 दिन लग जाती हैं टेस्ट को। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, और अगर जो बैक्टीरिया है वो किस एंटीबायोटिक से ख़त्म होगा। ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो चूँकि 5 से 6 दिन बाद रिज़ल्ट आता है, तो उस रिज़ल्ट से पहले जो फ़ीवर बहुत ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर हजरात इस फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए जो मोस्टली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेडिसिन में ज़्यादातर जो कॉमन इस्तेमाल होता है टाइफाइड फ़ीवर के लिए, उसमें सेफ्ट्राक्सोन सोडियम है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। सेफ्ट्राक्सोन सोडियम जैसे कि आप मोस्टली इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है, ऑक्सीडेल, सोनेट वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं आईवी रूट्स में। और दूसरा अगर टैबलेट की बात करें तो मोस्टली जो इस्तेमाल होती हैं वो सेफिक्साइम साल्ट होता है 400 mg में, जैसे कैरीसेफ, सेफिगेट, व्हाट्सएप और भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे नोविडेट कॉमन है, ये भी इस्तेमाल होती है टाइफाइड फीवर में। ये थी कि इसकी ट्रीटमेंट।
अब इसकी प्रिकॉशन क्या होती है, मतलब एहतियात क्या होती है, या इसको कितने अरसे दिन तक मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। ये एंटीबायोटिक टाइफाइड फीवर के लिए 7 दिन के लिए इस्तेमाल की जाती है कम से कम। अगर आप दरमियान में छोड़ देते हैं एंटीबायोटिक खाना तो आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकते, वक्त वक्त से आपको फ़ीवर होता रहेगा। तो इसके लिए डॉक्टर हजरात जो है वो मोस्टली जो 7 दिन के लिए रिकमेंड करते हैं। तो अगर 7 दिन आप सेफिक्साइम का इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ पैनाडोल और साथ और भी टैबलेट देते हैं कंडीशन के हिसाब से, तो आप इंशाल्लाह इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी अलामात के बारे में। अलामात जैसे कि मैंने पहले जिक्र कर दिया, बुखार जो है वह 1 से 2 या 3 से कम नहीं होता, और उसके साथ पेट में भी दर्द हो सकता है, उल्टी की शिकायत हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है। ये अलामात टाइफाइड फ़ीवर में देखी जाती हैं। तो उसके लिए मैंने तकरीबन सारी चीज़ें आपसे डिटेल के शेयर कर दी हैं कि 7 दिन तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है और कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें कि कंटामिनेटेड वाटर से परहेज़ करें। वाटर जो है वो बॉयल करके, पानी जो है वो बॉयल करके इस्तेमाल करें, और सब्ज़ियाँ और फलों को हमेशा अच्छी तरह वॉश करके वो इस्तेमाल किया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको किसी भी मेडिसिन के बारे में या टाइफाइड इन्फेक्शन है उसके बारे में किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।